हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एनर्जेटिक ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन बाय श्वेता मेहरा, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्यू वैल्यू। न्यूक्लियर रिएक्शन एक टिपिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, ए प्रोजेक्टाइल लेते हैं, टारगेट न्यूक्लियस हम ले लेते हैं एक्स। ठीक है, तो वो रेजिड्यूअल न्यूक्लियस जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है वाई, और साथ में एक लाइट पार्टिकल रिलीज होता है से बी। ये हमारी क्या होगी, टिपिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, अब हम अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन को एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मास और एनर्जी भी रिलीज होती है। रिलीज किस टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी के टाइप में होती है। ठीक है, तो हमारी जो टोटल एनर्जी होती है क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व्ड होती है, मतलब एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, अब हमने क्या लिया है, ए पार्टिकल लिया है, यानी ए प्रोजेक्टाइल लिया है, तो ये इसका मोशन कैसा होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तभी तो वो मोशन में कर रही है, और एक्स क्या है हमारा, रेस्ट पे है, तो इसकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगी। तो टी ए से हम काइनेटिक एनर्जी डिनोट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ए की। ठीक है, प्लस में मास एंड द एनर्जी। ठीक है, हम मास एनर्जी रिलेशनशिप से निकल रहे हैं। ये तो हो गई प्रोजेक्टाइल की। अब बारी है हमारा जो टारगेट न्यूक्लियस है यानी एक्स, वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे था, इसलिए कोई भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रिलीज नहीं होगी। तो सिंपल। ठीक है, अब वो किसके इक्वल होगी, वाई की, जो हमारा रेजिड्यूअल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब वो भी तो मोशन में आएगा, तो उसकी जो एनर्जी होएगी वो कैसी होएगी, टी वाई एम वाई सी स्क्वेयर। ठीक है, अब लाइट पार्टिकल निकला है, उसकी भी मोशन होगा, काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी, प्लस में मास एंड उसकी स्पीड। ठीक है, एम ए क्या है, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, टी ए उसकी काइनेटिक एनर्जी, एम एक्स जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस था, एम वाई टी वाई क्या है, मास और काइनेटिक एनर्जी रेजिड्यूअल पार्टिकल की, एम बी टी बी क्या है, मास एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइट पार्टिकल। ठीक है, अब हम इस रिलेशनशिप को क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। अब क्यू की फॉर्म में क्यों निकलेंगे, क्योंकि हमारी क्यू मतलब हीट एनर्जी या जो भी रिलीज एनर्जी हो रही है इन टर्म्स ऑफ हमने उसको क्यू मान लिया। ठीक है, यानी हम क्यू है हमारा, एक को अगर हम इस साइड लेके जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज हुई है और कितनी अब्जॉर्ब्ड हुई है। तो हमारा टी ए किसके इक्वल होगा, टी बी प्लस में टी वाई माइनस में टी ए। काइनेटिक एनर्जी के द्वारा ही हम पता कर सकेंगे। अब ये रिलेशन हमारी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। ठीक है, ये आगे भी यूज़ होएगी, प्लीज़ इसे ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी रिएक्शंस के लिए आगे जो हम प्रोसेस करेंगे। द क्वांटिटी ऑफ क्यू, एक जो हमारी ये क्यू है वो कैसी है, क्यू वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि कितना डिफरेंस आया है मास एनर्जी में बिफोर और आफ्टर द रिएक्शन, कि रिएक्शन से पहले मास एनर्जी में कितना डिफरेंस आया और आफ्टर में कितना आया। इसलिए क्यू वैल्यू को हम न्यूक्लियर रिएक्शन में किस तरह डिफाइन करेंगे कि टोटल एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब हो रही है इन द पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन में। ठीक है, अब हमारे पास क्यू वैल्यू टू टाइप्स की है यहाँ पे। एक आती है एक्सोर्जिक, जहाँ पे हमारी की जो क्यू वैल्यू है
वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्या होएगी, पॉजिटिव होएगी। उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोर्जिक रिएक्शन। ये तब होता है जब मास ऑफ सम ऑफ द मासेस, यानी इंसिडेंट पार्टिकल और जो टारगेट न्यूक्लियस है उनका जो मास है ग्रेटर देन आई, जब मास ऑफ प्रोडक्ट और जो हमारा लाइट पार्टिकल है, यानी मान लो हमारे पास मास प्लस में टारगेट वो ग्रेटर आए किसके, मास से, प्रोडक्ट से, और जो हमारा लाइट पार्टिकल निकला है उससे, तब हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, वो एक्सोर्जिक रिएक्शन होगी। ठीक है, इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सी फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी में ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटगोइंग पार्टिकल। ठीक है, अब फिर दूसरी टाइप के कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, एंडोर्जिक। ठीक है, एंडोर्जिक में क्या होता है, जब हमारी क्यू की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोर्जिक। इसमें क्या होता है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट किससे ज़्यादा ग्रेटर होएगा, अब वो इंसिडेंट पार्टिकल और टारगेट से क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन। मतलब कि हमारा जो लाइट पार्टिकल है और हमारा जो प्रोडक्ट निकला है अब वो ग्रेटर देन हो जाएगा इंसिडेंट पार्टिकल प्लस में जो हमारा टारगेट पार्टिकल था, अब उसके मास से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एंडोर्जिक रिएक्शन कहलवाएगी। ठीक है, इसमें इस रिएक्शन में डजंट टेक प्लेस फॉर एनी एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसमें एनर्जी का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं इसकी काइनेमेटिक्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें क्या होगा वो अब देखते हैं। ठीक है, हमने इसमें क्या लिया है, जो हमारी इक्वेशन थी हमने निकाली थी उसको हमने रिकॉइल्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस में यूज़ किया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्यू वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये डायग्राम है, पहले आप हम इसको डिस्कस करें। ए हमारा प्रोजेक्टाइल है, एक्स हमारा क्या है, टारगेट है। ठीक है, तो उसका मास एम है और वी ए उसकी वेलोसिटी है, यानी ये इसका मोमेंटम बन गया एम ए वी ए। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हमने प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को टारगेट पे क्या करवाया, हमने बॉम्बार्डिंग करवा दिया। ठीक है, अब एक वाई प्रोडक्ट निकला है, एक बी पार्टिकल निकला है, उसका एम वाई मास है और वी वाई वेलोसिटी है, और लाइट पार्टिकल की एम बी मास है और वी बी उसकी क्या है, वेलोसिटी है। अब ये इन दोनों को प्रोडक्ट करा देंगे तो ये इसका मोमेंटम और ये इसका मोमेंटम। अब ये जो था ये एंगल वाई एंगल बना रहा है फाई और ये लाइट पार्टिकल निकाल रहा है थीटा। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये अबव डायरेक्शन क्या है, जहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव के लिए है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। पहले ये मोशन में है एम वे वी वे, इसको ये कोई मोशन में नहीं है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस में एम वाई वी वाई जो इस डायरेक्शन में जा रहा है वो क्या है, एम वाई वी वाई। अब एंगल कितना बना रहे हैं उसके साथ, कोस फाई, क्योंकि हम रिजोल्व कर रहे हैं टू पार्ट्स को अलोंग द अब ये कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये किसके लिए बना रहा है, कोस फाई, और नीचे वाला पार्टिकल क्या बना रहा है, एम वी वी बी कोस थीटा। ठीक है, ये तो हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन।
जिसके अंदर हमने इंसिडेंट पार्टिकल का मोमेंटम लिया है। अब हमारे पास क्या हो गया, आफ्टर द कोलिजन हो गया, तो हमारे पास अब ये क्या है, आफ्टर क्या हो गया, ये रेस्ट पे आ गया, तो इसलिए ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो अब ये किसके अलोंग होंगे, लेंगे अब हम साइन फाई के अलोंग लेंगे, विच आर परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन, मतलब ये बिलो द लाइन है। तो एम वाई वी वाई अगर ये इस साइड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में है। ठीक है, पहले हमने ये वाली डायरेक्शन में ली, यानी दिस वन, यानी दिस वन। अब पहले हमने कौन से कोस के लिए लिया था, तो कोस ये इधर भी जाएगा तो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा दोनों साइड। ठीक है, कोस भी और थीटा भी इस साइड गया, तो हमारे पास कौन सा आएगा, पॉजिटिव होएगा। ठीक है, फाइव भी इस डायरेक्शन में गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, लाइक दिस। अब एम वाई वी वाई साइन फाई लेंगे, क्योंकि अब हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर लिया है, तो दूसरा पार्ट लेंगे हम साइन फाई। अब ये नीचे आएगा साइन थीटा, यानी इस डायरेक्शन में, तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस एम बी वी बी साइन थीटा। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, एम वाई वी वाई को हमने इस एक साइड ले लेना है, दोनों साइड को, जहाँ से हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली है। क्योंकि हमने क्या लिया है, कोस और साइन फाई एक बार लिया है, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है फाई को। एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयर और ऐड करेंगे इन दोनों को, इक्वेशन को। अब ये कोस स्क्वेयर प्लस में साइन स्क्वेयर फाई बन जाएगा, कोस स्क्वेयर प्लस में साइन स्क्वेयर फाई विच आर इक्वल टू द वन। ये वन के इक्वल है, वन के साथ एम वाई वी वाई की मल्टीप्लाई करेंगे, एम स्क्वेयर वाई प्लस में बी वाई स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, स्क्वेयर और ऐड किया। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एम स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ओके, अब ये एम ए स्क्वेयर प्लस में वी ए स्क्वेयर, ओके, प्लस में दिस एम स्क्वेयर बी वी बी स्क्वेयर। ठीक है, एंड देन माइनस टू ए एम ए, यानी ये इसका होल स्क्वेयर था, टू ए एम वे प्लस में एम बी वी बी कोस थीटा। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास इक्वेशन आ गए हैं, देखो। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, यहाँ पे साइन थीटा आएगा, सॉरी यहाँ लगाना भूल गई। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन थीटा आएगा हमारे पास, यानी ये वाला। ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से भी ये क्या बन जाएगा, प्लस करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर, जो कि हमारा ये आया है। ठीक है, और ये इसका होल स्क्वायर था, इसलिए टू एम ए वी ए एम बी वी बी कोस थीटा। एज यू नो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ए वी स्क्वायर। ठीक है, टी ए के लिए हाफ एम ए है, पार्टिकल ए लिए तो हम एम ए वी ए, टी बी के लिए लेंगे हाफ एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर, वाई के लिए लेंगे एम वाई वी वाई स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ये सब वैल्यू हमने पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब मैंने ना यहाँ पे एक पार्टिकल के लिए मैंने यहाँ पे सोल्व करके दिखा रखा है। अब नीचे देखेंगे जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एलिमिनेट वी ए वी बी वी वाई, तो वहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है कि वी वाई स्केयर की वैल्यू क्या आती है, टू टी वाई एम वाई। ठीक है, टू टी वाई एम वाई बाई में एम वाई। अब वी वाई स्केयर की जगह हम क्या लिख देंगे, टू टी वाई एम वी एम वाई स्केयर। ठीक है, अगर इसके नीचे एम वाई स्केयर लग रहा है तो सॉरी एम वाई लग रहा है, एम वाई से एम स्केयर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली टू टी वाई एंड एम वाई।
यहाँ पे देखो वी वाई स्केयर की वैल्यू आती है हमारे पास 2ty/my। अब हमने जहाँ पे वी वाई स्केयर है वहाँ पे हमने वैल्यू लिख देनी है 2ty प्लस में my से एक m स्केयर की वैल्यू का कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली 2ty/my। सिमिलरली वी ए जगह हम क्या लिखेंगे, 2ta/mb। ठीक है, तो वो कट कटा के क्या रह जाएगा हमारे पास एम बी, सॉरी एम ए के लिए कर रहे हैं ना, एम ए से हमारे पास क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2ta प्लस में एम ए। सिमिलरली हम सब में यही पुट करेंगे। इस इक्वेशन में भी 2 था बाहर, 2 कॉमन है क्योंकि हमारे अंदर वी ए भी है और वी बी है, दोनों में 2 कॉमन लेके हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 आ जाएगा। ठीक है, वी ए की जगह टी ए टी बी, लेकिन हमारे यहाँ पे वी ए स्केयर नहीं था, वी बी स्केयर नहीं था, इसलिए हमने इसको अंडर द रूट कर दिया है पूरी इक्वेशन को और मल्टीप्लाई कर दिया है विद द कोस थीटा। ठीक है, अब हमने ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से और एम वाई से। हमने इस पूरी इक्वेशन को 2my से क्या करनी है, डिवाइड करनी है। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एम वाई किया, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, टी बी बाय में एम वाई। सिमिलरली लाइक दिस हमने सबको 2my से क्या करेंगे, हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास टी वाई की वैल्यू हमने निकाल के लेके आएंगे, तो हमारे पास टी ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, हमने जस्ट टी वाई की वैल्यू के लिए हमने 2my से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हमने अब पुट करनी है टी वाई की वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन निकाली थी, टी बी प्लस में टी वाई माइनस टी ए, ताकि हमें पता चले कितनी अमाउंट ऑफ रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है, टी बी प्लस में टी वाई माइनस में टी ए। ठीक है, अब हमने क्या की वैल्यू में हमने यहाँ पे टी वाई की वैल्यू टी वाई की वैल्यू पुट करनी है। पहले हमने क्या लिख दिए, पूरी टी वाई की वैल्यू लिख दी है जो ये आई थी हमारी। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दी, प्लस में हमने क्या किया, टी बी माइनस में टी ए। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, टी बी कॉमन लेंगे, यानी 1 आ जाएगा इधर से 1, एम प्लस में एम बी बाय में एम वाई। ठीक है, पहले हमने ये बी के लिए किया था, 1 ले लिया। अब माइनस टी ए कॉमन ले लो, यानी दिस 1 माइनस लिया है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 माइनस में एम बी वाई बी, यानी ये इधर और ये इधर। ठीक है, बाकी एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ये हमारी थी क्यू वैल्यू इक्वेशन, या इस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्यू इक्वेशन, जिसमें हम डिज़ायर रिलेशन करते हैं बिटवीन द एनर्जी जो हमारी रिलीज हुई है, मेज़र कर सकते हैं हम क्वांटिटी टी ए टी बी एंड थीटा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास इसी का, हम टी बी का क्या निकाल रहे हैं, जनरल सोल्यूशन ऑफ क्यू इक्वेशन। हमने इसमें क्या किया, जो हमारी ये जो इक्वेशन आई थी इसमें हमने टी बी का जनरल सोल्यूशन लिया है, उसको हमने इस फॉर्म में लिया जहाँ पे हमारी u की वैल्यू क्या है, दिस है, और v की वैल्यू दिस है। ठीक है, आप देख लेना कि उस इक्वेशन में पुट करके हमारी u की वैल्यू कैसे आई है और v की वैल्यू कैसे आई है। जस्ट हमने इसका जनरल सोल्यूशन के लिए u और v की वैल्यू कंसीडर करी है फ्रॉम द इक्वेशन जो हमने क्यू इक्वेशन निकाली थी उसके अंदर से। अब हमें अगर रूट टी भी निकालना है तो हमारे पास वैल्यू आएगी फ्रॉम दिस u प्लस में u स्केयर वी स्केयर अंडर द रूट। जस्ट ये जनरल सोल्यूशन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको करवाना था इसी वजह से। अब हमारे पास है एक्सोरिक रिएक्शन जहाँ पे क्यू क्या होता है, पॉजिटिव।
ठीक है, हमने हमारी जो इक्वेशन आई थी, ठीक है, पॉजिटिव कब होगा इसमें, इस इक्वेशन में पॉजिटिव कब होगा, जब ये माइनस वाली टर्म क्या होएगी, या तो ज़ीरो होएगी या टेंड्स टू हम इसको ज़ीरो करते, क्योंकि अगर ये नेगेटिव टर्म बहुत ही स्मॉल होएगी तभी हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या होएगी, ज़्यादा पॉजिटिव होएगी। यानी हमारे पास टी ए, दोनों में टी है, हमने इसमें पूरी में टी ए की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आई है, ये आई है। ठीक है, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आई है, टी बी एम बी बाई में एम वाई। ठीक है, तो हमने टी बी की वैल्यू निकाल ली, तो क्यू एम वाई में बी वाई। अब क्यू की वैल्यू क्या है, ज़ीरो से ज़्यादा है, तो हमारी कौन सी रिएक्शन है, एक्सोर्जिक रिएक्शन है। ठीक है, अब हमने वैल्यू पुट कर देंगे वापस से रिएक्शन में, जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, टी बी प्लस में टी बी, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे ना वापस से टी बी की, यहाँ से क्यू उधर चला जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हमारी जो ये रिएक्शन निकली थी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल निकली थी, दोनों टेंजेंट थीटा का एंगल बनाएंगे। ठीक है, एम बी एम वाई। ठीक है, ये दोनों कैसे बनाएंगे, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, एम वाई हमारा यहाँ जा रहा है और एम बी हमारा ये जा रहा है, परपेंडिकुलर है आपस में, तो हमारा टेंजेंट थीटा का एंगल बनेगा और वो किसके अपोजिट होगा, थीटा के लिए, मतलब अगर इस डायरेक्शन में जा रहे तो नेगेटिव होएगा, जो कि क्या है, हमारा फाई है। इस डायरेक्शन में जा रहा थीटा, तो वो कैसा है, पॉजिटिव। अगर दोनों को मिला दे तो कितना एंगल बनता है हमारे पास, 180 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो Q की वैल्यू अगर हम विद रिस्पेक्ट टू हम टी बी प्लस में टी वाई कर देते हैं, जहाँ पे टी ए जो हमारा माइनस टी ए क्या निकला था, ज़ीरो निकले थे, इसलिए इसको इग्नोर किया है, तो हमारी क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, टी बी प्लस में टी वाई। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एंडोर्जिक रिएक्शन आता है। इसमें क्या होता है, क्यू की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास नेगेटिव होती है। ठीक है, जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव क्यों होएगी, अब्जॉर्प्शन होएगा, इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे टी ए बी टेंड्स टू हम ज़ीरो कर सकते हैं, जहाँ पे हमने क्या लिया था, जनरल सोल्यूशन, तो हमारा यू स्क्वायर प्लस में वी जो अंडर रूट था वो इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, या फिर स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड, तो यू स्क्वायर वी माइनस में नेगेटिव आना चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा, रूट टी भी कैसा बनेगा, इमेजिनरी बनेगा। तो ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि हमारा टी बी क्या आ रहा है, रूट टी बी इमेजिनरी आ रहा है। ठीक है, अब रिएक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी की। ठीक है, एक और बार यहाँ पे कोस थीटा आएगा। ठीक है, हमने अब क्या निकाल रहे हैं हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी, हमने क्या करना है, यू स्क्वायर प्लस में वी करना है। ठीक है, यू स्क्वायर वी करेंगे तो हमारा ये रूट पड़ जाएगा, नीचे वाला स्क्वायर हो जाएगा, अब ये कोस स्क्वायर, वी हमारा एज इट इज। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है और इक्विवेलेंट करना है हमारे पास क्यू के। ठीक है, कर दिया। अब हमने क्या करना है, टी ए कॉमन लेना है। ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम पहले ये वाला उठा के लाएंगे, एम वाई माइनस में एम ए प्लस में दिस वन एम ए एम बी कोस स्क्वायर थीटा बाय में दिस। ठीक है, एक चीज़ और हमने क्या करेंगे, डिवाइड भी कर सकते हैं हम, इसके अंदर दोनों में क्या है, स्क्वेयर है और इधर देखो इक्वेल। ठीक है, और यहाँ पे वन वैल्यू है, यहाँ पे क्या स्क्वेयर, यहाँ से ये स्क्वेयर से हम ये पूरा कैंसिल कर देंगे, तभी हमारा क्या बचेगा, एम वाई माइनस में एम ए। ठीक है, ये टर्म अबव एज इट इज़, नीचे हमारा सिंगल पावर है इसलिए ये। ठीक है, इजिकल टू हमने क्या कर दिया, ये क्या है, माइनस क्यू, हमने थ्रेशोल्ड लिया है। ठीक है, इक्वल टू तो हमारा ज़ीरो था, अब हम क्या लेंगे, क्यू की वैल्यू में हम पुट कर देंगे। ठीक है,
ये हमारा जो बचा है रेस्ट वो वाला पार्ट क्यू प्लस में एम इंटू में एम वाई, ये पॉजिटिव है इसलिए ये यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आके नेगेटिव आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय एम वाई प्लस में एम वी। तो हमारा मल्टीप्लाई कर दिया हमने, देखो एम वाई का स्क्वायर प्लस में एम पी, इसको मैंने पूरा खोला हुआ है यहाँ पे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एम वाई माइनस में एम में इंटू में हम एम आई एम टू एम बी। तो हमारे पास ओपन करके हमारे पास ये आता है, ये मैंने पूरा खोला हुआ है। ठीक है, तो हमने ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये रेस्ट ऑफ पार्ट हमने इसमें ऐड कर दिया। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्यू के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एम वाई प्लस में एम बी। ठीक है, लाइक दिस। अब हमने क्या करना है, टी ए की वैल्यू हमने निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, टी ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, माइनस जो कि हमारा ये है क्यू एम वाई प्लस में एम बी। अब ये टर्म सारी हमारी अब ये जो टर्म है हमारी सारी क्या आ जाएगी, नीचे डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, और हमने क्या करना है, एम वाई से क्या करना है, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एम वाई सभी में है, आप देखोगे तो सभी में है। ठीक है, इसलिए सब में से एक एक एम वाई यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऊपर से एम वाई कट गया, यहाँ पे जो हमारा आया था ये एम वाई कट जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हो। अब देखोगे सब में कट जाएगा, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, हमने कॉमन लिया इसमें से एम ए वी बी और ये एम ए वी बी। ठीक है, कॉमन लिया बाय में एम, यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, और कोस के थीटा। ठीक है, ये माइनस का था ये प्लस का था, इसलिए हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर प्लस करने के लिए 1 को, और ये माइनस में क्या हो जाएगा, कोस के थीटा, जो किसके इक्वल आएगा, साइंस के थीटा के इक्वल आएगा। तो हमारे पास यहाँ से टी ए की वैल्यू क्या निकल आई, ये निकल के आई है। ठीक है, अब अगर हम थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, यानी थ्रेशोल्ड क्या होता है, मिनिमम एनर्जी अब्सॉर्ब, हमने साइंस के थीटा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ये निकल के आ जाएगी। अब हमारे पास ये क्या है, एम एक्स की वैल्यू क्या होएगी, अगर हम एम वाई माइनस में एम बी और माइनस में एम ए कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा टारगेट है मास उसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्या था, एम ए प्लस में एम एक्स इज इक्वल टू एम वाई था। ठीक है, यहाँ से हमें एम एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वाई माइनस में एम ए, ये आ जाएगा, और एम बी तो था ही यहाँ, तो हमने इसके अंदर पुट कर दिया। तो हमारे पास थ्रेशोल्ड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसकी जगह हमने एक्स पुट कर दिया मास का। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।